श्री गणेशाय नमः। श्री हरि श्री लिंग महापुराण, 5वां अध्याय। ब्रह्मा जी द्वारा पंच पर्वा अविद्या की सृष्टि, 9 प्रकार की सृष्टि, नवविध स्वर्ग की संरचना, मरीचि आदि ऋषियों की उत्पत्ति, मनु शत्रुपा का प्रादुर्भाव तथा दक्ष प्रजापति की कन्याओं का वंश वर्णन। सुत जी बोले, हे ब्राह्मणों, जब ब्रह्मा जी ने अबुद्धि पूर्वक अर्थात सम्यक विचार किए बिना सृष्टि रचना का विचार किया, तब उन अव्यक्त जन्मा महात्मा ब्रह्मा को मोह ने व्याप्त कर लिया। उन स्वयंभू से प्रथम तम अज्ञान, मोह, महामोह, तामिस्त्र क्रोध तथा अंध तामिस्त्र अभिनिवेश नाम वाली ये 5 प्रकार की पंच पर्वा अविद्या उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी का वह मुख्य प्रथम सर्ग सृष्टि अविद्या से ग्रस्त कहा गया है। तब उन्होंने इस प्रथम सर्ग को सृष्टि विस्तार का असाधक मानकर वृक्षादि रूप, वृक्ष, गुल्म, लता, विरुद्ध, तृण रूप 5 प्रकार का सर्ग, मुख्य सर्ग का सृजन किया। तदंतर ध्यान पूर्वक मनन करते हुए उन ब्रह्मा जी का कंठ चिंतन त्रिगुणात्मक सत्व, रज तथा तमो गुण से युक्त हो गया। पहले उन महात्मा ब्रह्मा ने त्रिय स्तोत्र, पशु आदि उत्पन्न किए। तत्पश्चात उन्होंने उदर्व स्तोत्र की रचना की, जो सात्विक रूप कहा गया। इसके अनंतर आवर्त स्तोत्र, मनुष्य आदि, पुनः सत्व तम प्रधान अनुग्रह सर्ग, तदुपरांत भूतादि को सर्ग रचा गया। भूतादि को का सर्ग रचा गया। ब्रह्मा जी द्वारा रचित पहला सर्ग महत्व आदि का है। दूसरा भौतिक सर्ग है, जो भूत तन मात्राओं का है। तीसरा ऐन्द्रिय सर्ग है, ये बुद्धि पूर्वक उत्पन्न किए हुए 3 सर्ग प्राकृत सर्ग हैं। और चौथा मुख्य सर्ग वृक्ष आदि का कहा जाता है। त्रियक योनि वाले पशु पक्षियों वाला सर्ग 5वां सर्ग है तथा छठा देवताओं की सृष्टि वाला उदर्व स्तोत्रों का देव सर्ग कहा जाता है। 7वां आवर्क स्तोत्रों का सर्ग मनुष्यों का 8वां अनुग्रह सर्ग है। ये 5 वैकृत सर्ग हैं। 9वां कुमार सर्ग कहा जाता है। नौवां कुमार सर्ग प्राकृत एवं वैकृत दोनों है। नौवां कुमार सर्ग कहा जाता है। ये हे विप्रों, प्राकृत और वैकृत ये ही 9 सर्ग हैं, जिनमें प्रारंभ के 3 सर्ग प्राकृत हैं तथा 5 सर्ग वैकृत हैं, तथा 9वां कुमार सर्ग प्राकृत तथा वैकृत दोनों है। तदुपरांत भगवान ब्रह्मा ने सनक, सनंदन तथा सनातन एवं सनत कुमार मुनि उत्पन्न किए। ये श्रेष्ठ मुनिगण निष्काम कर्म योग से परम पद को प्राप्त हुए। तत्पश्चात उन्होंने अपनी योग विद्या से मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलत्स, पुलह, क्रतु, दक्ष, अत्रि तथा वशिष्ठ इन ऋषियों को उत्पन्न किया। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, ब्रह्मा जी के ये 9 मानस पुत्र ब्रह्मा को जानने वाले थे। ये ब्रह्मवादी ऋषि ब्रह्मा के ही तुल्य कहे गए हैं। संकल्प धर्म तथा अधर्म भी उत्पन्न हुए। इस प्रकार उन अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की ये 12 संतानें कहलाई।
उन सनातन ब्रह्मा ने आदि में ऋभु तथा सनत कुमार को उत्पन्न किया था। अग्रजन्मा ये दोनों दिव्य पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्रह्मवादी सर्वज्ञ सर्वत्र व्याप्त रहने वाले तथा ब्रह्मा के ही समान थे। हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं उन अग्रजन्मा मुनियों की भार्याओं का कुल तथा प्रजाओं की उत्पत्ति का संक्षेप में वर्णन करूंगा। भगवान ब्रह्मा ने स्वयंभू मनु तथा रानी शत्रुपा का सृजन किया। उस अनियोजिता तथा पुण्यशालिनी रानी शत्रुपा ने स्वयंभू मनु से 2 पुत्र एवं 2 कन्याएं उत्पन्न की। यहाँ मनु की 2 पुत्रियां कही गई हैं, जबकि भागवत आदि में त्रिस्त्र कन्याच जगीरे। मनु की 3 पुत्रियां प्रसिद्ध हैं। लिंग पुराण का वर्ण ईशान कल्प का आख्यान है और भागवत का वर्ण श्वेत वराह कल्प का है। पुराण पठित पुनक्त सभी आख्यान सत्य हैं। कल्प भेद से ये भिन्नता की प्रतीति है। उनमें बुद्धि संपन्न प्रियव्रत ज्येष्ठ तथा उत्तानपाद कनिष्ठ पुत्र थे। श्रेष्ठ गुणों वाली आकुति ज्येष्ठ तथा प्रसूति छोटी कन्या थी। रुचि नामक प्रजापति ने आकुति को तथा दक्ष प्रजापति ने जगतदात्री योगमयी प्रसूति को भार्या के रूप में ग्रहण किया। आकुति ने दक्षिणा सहित यज्ञ नामक पुत्र को जन्म दिया और दक्षिणा ने दिव्य 12 कन्याओं को उत्पन्न किया। प्रसूति ने दक्ष प्रजापति से श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि, कीर्ति, ख्याति, शांति, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्निधि, अनसुया, ऊर्जा, देवताओं के लिए अरुणी, रूपा, स्वाहा तथा स्वधा इन तपोमयी 24 कन्याओं को उत्पन्न किया तथा इन महाभाग्यवती कन्याओं को आगे बताए गए क्रम के अनुसार महात्मा जनों को समर्पित कर दिया। श्रद्धा से लेकर कीर्ति पर्यंत 13 परम दुर्लभ सुंदर कन्याओं ने प्रजापति धर्म को पति रूप में प्राप्त किया। बुद्धि संपन्न भार्गव शुक्राचार्य अनुभूति को तथा मुनि अंगिरा ने स्मृति को पत्नी रूप में ग्रहण किया। पुण्यात्मा पुलस्त ने प्रीति को, मुनि पुलह ने क्षमा को, बुद्धि संपन्न क्रतु ने सन्निधि को, अत्रि ने उस अनसुईया को, श्रेष्ठ वशिष्ठ ने कमल के समान नेत्रों वाली ऊर्जा को, भगवान अग्नि ने स्वाहा देवी को तथा पितरों ने स्वधा देवी को पत्नी रूप में स्वीकार किया। दक्ष प्रजापति की शिव संभवा, शिवांग संभुता, मानसी पुत्री सती जो संपूर्ण जगत को धारण करने वाली है, ने भगवान रुद्र को पति रूप में प्राप्त किया। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने शिव जी को अर्धनारीश्वर देखकर कहा कि आप स्त्री पुरुष का विभाग कीजिए। तब शिव जी की देह से सती जी अलग हो गईं। उन्हीं सती के अंश से तीनों लोकों के में सभी स्त्रियों की उत्पत्ति हुई है तथा 11 प्रकार के रुद्र भी उन शिव के अंश से उत्पन्न हैं। इस प्रकार संपूर्ण स्त्री जाति के रूप में वे सती जी तथा पुरुष जाति के रूप में नील लोहित शिव जी अधिष्ठित हैं। भगवान ब्रह्मा ने सुवर्ता सती को देखकर पुनः दक्ष प्रजापति की ओर देखकर उनसे कहा कि ये सती हमारी, आपकी तथा संपूर्ण जगत की धात्री है, अतएव इनकी सेवा करो। पुनापम
नरक की से पुत्री की रक्षा करती है। पुनामक, नरक से पुत्री ही रक्षा करती है। यहाँ पर ऐसी ही उक्ति है। यहाँ पर ऐसी ही युक्ति है। यह परम सुंदरी एवं प्रशस्त तथा विश्व की जननी आपकी ही पुत्री है, अतएव सबसे अब से यह सती नाम से तुम्हारी पुत्री होगी। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने के ऐसा कहने पर दक्ष प्रजापति ने उनके आदेश से पुत्री रूप में प्राप्त उन साक्षात सती को आदर पूर्वक भगवान रुद्र को सौंप दिया। प्रजापति धर्म की श्रद्धा आदि 13 पत्नियों का वर्णन किया जा चुका है। उनसे तथा धर्म से उत्पन्न संतानों के विषय में अब यथाक्रम कह रहा हूँ। हे हे उत्तम ब्राह्मणों, काम, दर्प, नियम, संतोष, लोभ, श्रुत, दंड, समय, महान, धृति संपन्न, बोध, अप्रमाद, विनय, व्यवसाय, क्षेम, सुख और यश, इन पुत्रों को उन 13 पत्नियों ने प्रजापति धर्म से उत्पन्न किया था। धर्म के 2 पुत्र दंड और समय उनकी क्रिया नामक पत्नी से उत्पन्न हुए हैं, और अप्रमाद तथा बोध नामक ये 2 पुत्र धर्म की बुद्धि नामक पत्नी से उत्पन्न हुए। इस प्रकार इन 13 पत्नियों से धर्म के ये 15 पुत्र उत्पन्न हुए। भृगु की पत्नी ख्याति ने श्री लक्ष्मी को जन्म दिया, जो भगवान विष्णु की परम प्रिया हुई, तथा धाता और एवं विधाता नामक 2 पुत्र भी उत्पन्न हुए, जो मेरु पर्वत के जमाता बने। मरीचि की प्रभूति नामक पत्नी ने पूर्ण मास तथा मरीचि मारीचि नामक 2 पुत्रों तथा सृष्टि, तुष्टि, दृष्टि, कृषि एवं अपि अपचिति नामक 4 पुत्रियों को जन्म दिया। इनमें तुष्टि ज्येष्ठ थी। हे श्रेष्ठ मुनियों, क्षमा ने पुलह मुनि से करदम, वरियांश तथा सहिष्णु नामक 3 पुत्र तथा स्वर्ण सदृश कांति वाली और पृथ्वी के समान क्षमाशील पिवरी नाम की एक पुत्री को उत्पन्न किया था। पुलस्त ऋषि ने अपनी प्रीति नामक पत्नी से दक्तोर्ण तथा वेदबाहु नामक पुत्रों तथा एक अन्य दृष्टवती नामक पुत्री को उत्पन्न किया। क्रतु की प्रिय पत्नी सन्निति ने 60,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। वे सभी बाल खिल्य नाम से प्रसिद्ध हुए। हे सुवर्तों, अंगिरा मुनि की पत्नी स्मृति से सिनी वाली, कुहू, राका तथा अनुमति, इन 4 कन्याओं तथा प्रिय स्वभाव वाले कीर्तिमान पुत्र अग्नि की उत्पत्ति हुई। अत्रि की भार्या अनसुईया ने 6 संतानों को जन्म दिया था। इनमें श्रुति नाम धारणी एक कन्या थी। सत्यनेत्र, मुनि, भ्रय, मूर्तिराप, शनेश्चर एवं सोम, ये 5 पुत्र हुए, जो आत्रेय कहलाए। सभी संतानों में श्रुति छठी थी। सुंदर नेत्रों वाली तथा पुत्रों के प्रति स्नेह भाव रखने वाली महिमा मई वशिष्ठ पत्नी ऊर्जा ने कमल के समान नेत्र वाले 7 पुत्र उत्पन्न किए। रज, सुहोत्र, बाहु, सवन, अनग, सुतपा और शुक्र, ये 7 पुत्र मुनि वशिष्ठ से हुए। परम अभिमानी रुद्र रूप ब्रह्मा के पुत्र तथा प्रजाओं के प्राण स्वरूप जो भगवान अग्नि हैं, उनसे स्वाहा ने तीनों लोकों के कल्याणार्थ 3 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में प्रजा सृष्टि वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। छठा अध्याय
अग्नि तथा पितरों के वंश का वर्णन, ब्रह्मा जी से रुद्रों का प्रादुर्भाव, परमेष्टि सदाशिव की महिमा। सुत जी बोले, अग्नि के वे 3 पुत्र पवमान, पावक तथा शुचि नाम से विख्यात हुए। अरुणी आदि के घर्षण से पवमान, विद्युत से पावक तथा सूर्य प्रभा से शुचि का आविर्भाव हुआ। ये तीनों स्वाहा के पुत्र हैं। अब यहाँ पुत्रों तथा पोत्रों को मिलाकर इनकी संख्या संक्षेप में बताई जाती है। आदि में सतपक का त्याग करके कुल 49 अग्नियां कही गई हैं। ये यज्ञों में आराधित की जाती हैं। ये सभी तपस्वी व्रतधारी प्रजाओं के प्रतिपति तथा रुद्र स्वरूप कहे गए हैं। अयज्वा तथा यज्वा, ये 2 प्रकार के प्रसन्न मन वाले पितृ हैं। इनमें यज्वा यज्ञ करने वाले पितरों को अग्निश्वाक्त तथा अवयज्वा पितरों को भैरशद कहा जाता है। स्वधा ने उन अग्निश्वात पितरों से मैना नामक मानसी कन्या उत्पन्न की। अग्निश्वात पितरों की वह मानसी पुत्री मैना लोक में अतीव प्रसिद्ध हुई। मैना ने मैनाक, क्रोंच, उसकी अनुजा उमा तथा शिव जी के अंग शैलेश के कारण मस्तक पर विराजमान रहने के कारण जगत को पवित्र करने का गुण रखने वाली हेमवती गंगा को उत्पन्न किया। कमल के समान मुख वाली मेरुराज पत्नी स्वधा ने यज्ञानुष्ठान में प्रवृत्त रहने वाली धरणी नामक मानसी पुत्री को जन्म दिया। यहाँ अमृत पान करने वाले पितरों तथा ऋषियों के कुल का विस्तार दिया जाता है। आप लोग उसे विस्तार पूर्वक सुनिए। अब मैं आप सबसे पूर्व निरूपित विषय का पुनः पृथक अध्याय में वर्णन करता हूँ। दक्ष कन्या सती का विवाह रुद्र के साथ हुआ और वे उनके साथ चली गई। फिर इन्हीं सती ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करके अपना देह त्याग कर दिया। इसके बाद पार्वती रूप में पुनः शिव जी को पति के रूप में प्राप्त किया। हे मुनि शार्दुलों, उन पार्वती का ध्यान करके ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर नील लोहित महादेव जी ने क्षण भर में लीला पूर्वक अपने ही तुल्य तथा समस्त लोकों के वंदनीय अनेक रुद्र उत्पन्न कर दिए। उन रुद्रों ने सभी 14 भुवनों को पूर्ण रूपेण व्याप्त कर लिया। जरा मरण से मुक्त तथा निर्मल आत्मा वाले उन विविध नील लोहित रुद्रों को देखकर पितामह ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे त्रिनेत्रधारी नील लोहित महादेव, आप सभी को नमस्कार है। आप सभी सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, दीर्घ हस व वामन बोना रूप धारण करने वाले हैं, शुभ हैं, हिरण्यक्ष हैं, हिरण्यकेश हैं, दृष्टिघ्न हैं, नित्य हैं, चेतना युक्त हैं, निर्मल आत्मा वाले हैं, द्वंद्व रहित हैं, वितराग हैं, विश्व की आत्मा हैं तथा शिव जी के आत्मज हैं। इस प्रकार उन रुद्रों की अनेक विध स्तुति करके कनकांडज हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा ने शिव जी की प्रदक्षिणा कर उन भव रूप शिव से कहा, हे महादेव, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, हे शंकर, आपने तो अमर प्रजाओं को उत्पन्न कर दिया। ऐसी मृत्युहीन प्रजा की सृष्टि उचित नहीं है। अतएव हे प्रभु, हे विभो, अब आप मरण धर्मा प्रजाओं का सृजन करने की कृपा करें। तब भगवान शंकर ने ब्रह्मा से कहा, हे प्रभु, उस प्रकार की मरण धर्मा सृष्टि करने की मेरी स्थिति नहीं है।
अतएव आप ही मृत्यु से युक्त रहने वाली प्रजा का अपने इच्छा अनुसार सृजन कीजिए। भगवान शंकर की ऐसी आज्ञा प्राप्त कर चतुरानन वर्मा ने जरा मरण से युक्त इस संपूर्ण स्थावर जगम जगत की रचना की। भगवान शंकर भी उस समय रुद्रात्मक सृष्टि के सृजन से निवृत्त आत्मा वाले होकर अधिष्ठित हो गए। हे विप्रों, निष्कल आत्मा वाले तथा अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाले उन महात्मा शंकर का स्थाणुत्व हो गया। इसीलिए हे वे भगवान रुद्र दयार्द होकर सभी प्राणियों का कल्याण करते हैं। भगवान शंकर की आत्मा बिना प्रयत्न के ही कल्याण करने वाली है। वे योग विद्या के द्वारा वैराग्य में स्थित रहते हैं। विरक्त पुरुष की मुक्ति को ही कल्याण कहा जाता है। स्वल्प विषयों का त्याग करके प्राणी सांसारिक भय से मुक्त होकर क्रम से वैराग्य को प्राप्त होता है और उस वैरागी पुरुष को अंत में शिवजी का साक्षात दर्शन प्राप्त होता है। संसार निवृत्त आत्मान आत्मान आत्मा नामक विवेक रूप विशिष्ट ज्ञान का विचार किए बिना जो क्षणिक विषय त्याग है, वह ज्ञान रहित होने से अस्थायी है। अतएव विमुख्य अप्रशंस्य है। उस सत असत वस्तु विवेक रूप विचार तथा इस सांसारिक विषयों के त्याग का एक साथ होना परमेष्टि सदा शिव के कृपा प्रसाद से ही संभव है। इस लोक में धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य शिवजी की कृपा से प्राप्त होते हैं। वे कल्याण करने के कारण शंकर हैं। पिनाक नामक धनुष धारण करने से के कारण पिनाकी हैं तथा उनका कंठ नीला तथा देह लाल होने के कारण नील लोहित है। जो प्राणी शंकर जी का आश्रय ग्रहण करते हैं अर्थात उनके शरणागत होते हैं, वे सभी मुक्ति प्राप्त करते हैं। भगवान शंकर के आश्रित महान पापी भी अत्यंत भयावह नरक को नहीं प्राप्त होते हैं। वे शिवजी के शाश्वत पद को पा जाते हैं। इस विषय में कोई भी संदेह नहीं है। ऋषिगण बोले, अहंकार घोर से लेकर माया पर्यंत विभिन्न प्रकार के कुल 28 करोड़ नरक हैं। उनमें जाकर पापी प्राणी अपने द्वारा किए गए कर्मों के फल भोगते हैं। ये वही प्राणी होते हैं जो शिव, रुद्र, शंकर, नील लोहित सभी प्राणियों के आश्रय अव्यय जगतपति विराट पुरुष परमात्मा पुरुहुत पुरुष्टुत तमोगुण की प्रधानता होने पर काल रुद्र रूप, रजोगुण की प्रधानता होने पर ब्रह्मा रूप, सत्वगुण की प्रधानता होने पर सर्वव्यापी विष्णु रूप तथा गुण रहित होने पर महेश्वर रूप भगवान महादेव जी का आश्रय ग्रहण नहीं किए होते हैं। हे महामते, अब हम लोगों की यह सुनने की उत्कट अभिलाषा है कि किन किन कर्मों के करने अथवा न करने से मनुष्य नरक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में शंकर महात्म्य वर्णन नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। सातवां अध्याय महेश्वर योग का प्रतिपादन, 28 व्यासों तथा 14 मनुओं की नामावली, विभिन्न युगों में हुए माहेश्वर योगावतारों का वर्णन। सुत जी बोले, हे मुनीश्वरों, अब मैं संक्षेप में अमित तेज वाले सर्व तत्वदर्शी भगवान शंकर के रहस्य तथा श्रेष्ठ प्रभाव का वर्णन करूंगा।
सभी तत्वों को जानने वाले परम वैराग्य को प्राप्त प्राणायाम आदि योग के 8 साधनों से युक्त तथा करुणा आदि गुणों से संपन्न बड़े बड़े योगी जन नानाविध कर्म करके भी अपने कर्मानुसार नरक तथा स्वर्ग में जाते हैं। भगवान शंकर की अनुकंपा से ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान से योग में प्रवृत्ति होती है और योग से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार उन्हीं शिव जी की कृपा से सब कुछ सिद्ध होता है। ऋषिगण बोले, हे योग वेताओं में श्रेष्ठ सुत जी, शिव जी की कृपा से ही यदि विशिष्ट ज्ञान तथा योग होता है तो उस ज्ञान स्वरूप दिव्य माहेश्वर योग का आप वर्णन कीजिए। विभूता संपन्न तथा चिंता रहित भगवान शिव योग मार्ग के द्वारा किस प्रकार तथा किस काल में प्राणियों के ऊपर अनुग्रह करते हैं। सुत जी बोले, प्राचीन काल में देवताओं, ऋषियों तथा पितरों की सन्निधि में शिलाद पुत्र नंदी के द्वारा ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार से जिस योग के विषय में कहा गया था उसे आप लोग सुने। हे सुवर्त ऋषियों, द्वापर के अंत में व्यास के अवतार, योगाचार्यों के अवतार तथा कलयुग में शिव जी के अवतार, प्रभु के पवित्र अंतःकरण वाले 4 शिष्य और बहुत से प्रशिष्य हुए। वे सब महेश्वर की कृपा से ही योग में प्रवृत्त हुए। इस प्रकार वह ज्ञान क्रमशः शिष्य परंपरा के माध्यम से ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों को भगवान शिव की कृपा से उनके मुख से प्राप्त हुआ। ऋषिगण बोले, प्रत्येक द्वापर में किन किन कल्पों में तथा किन मनमंत्रों में कौन कौन व्यास हुए हैं, आप उनके विषय में हम लोगों को बताइए। सुत जी बोले, हे द्विजों, वर्तमान वराह कल्प तथा विवस्वत मनवंतर में एवं अन्य मनवंतरों में भी जो व्यास तथा रुद्र हुए हैं, उन सभी ज्ञान प्रदर्शक महात्माओं के विषय में वेदों तथा पुराणों के अनुसार मैं यथा कर्म कहता हूँ। आप लोग सुनिए। हे द्विजों, क्रतु, सत्य, भार्गव, अंगिरा, सविता, मृत्यु, बुद्धि संपन्न शतक्रतु, मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधामा, मुनिवर, त्रिव्रत, शत तेजा, साक्षात धर्म स्वरूप नारायण, तरशु, बुद्धि युक्त अरुणी देवी, कृतजन्य कृतजन्य क्रंतजय, रिंतजय, भारद्वाज, कवि श्रेष्ठ गौतम, साक्षात मुनि स्वरूप पंचाश्वा, वाचाश्वा, परम पावन शुमायणी, मुनि तृणबिंदु, रुक्ष, शक्ति, शक्ति पुत्र पराशर, जातु करण्य तथा साक्षात विष्णु स्वरूप मुनि कृष्ण देपायन। ये 28 व्यास हुए। इसी प्रकार कलयुग में क्रम से जो योगेश्वर हुए, कल्पों में तथा सभी मनवंतरों में महेश्वर के जो असंख्य अवतार हुए, कली में विशेष महिमा के कारण रुद्रों तथा व्यासों के जो अवतार हुए एवं श्वेत वराह कल्प में के वैवस्वत मनवंतर के में तथा अन्य मनवंतरों में जो अवतार हुए, उन सभी के विषय में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। आप सब सुने। ऋषिगण बोले, हे सुत जी, सर्वप्रथम आप वराह कल्प तथा अन्य कल्पों के मनवंतरों का वर्णन कीजिए। तत्पश्चात वेवस्वत मनवंतर में जो हो चुके सिद्धों के विषय में बताइए। सुत जी बोले, हे द्विजों, आदि मनु स्वयंभू मनु है, उनके बाद सरोचिष मनु हुए,
इसी प्रकार क्रम से उत्तम तामस रेवत चाक्षुष वेवस्वत सावरणी धर्म सावर्णिक पिशंख अपिशंग अपिशंगाब शबल तथा वर्णक ये आकार से लेकर ओंकार ओकार पर्यंत 14 स्वरों के रूप वाले 14 मनु कहे गए हैं। ये उत्तम हे उत्तम ब्राह्मणों, श्वेत पांडु रक्त ताम्र पित्त कापिल कृष्ण श्याम ध्रुम सुध्रुम अपिशांग पिशंग त्रिवर्ण शबल तथा कालंधुर ये 14 वर्ण रंग उन पवित्र मनुओं में के कहे गए हैं। इस प्रकार ये 14 मनु स्वयंभू मन आदि नामों से आकार आदि वर्णों से तथा श्वेत आदि वर्णों रंगों से अभिहित किए गए हैं। सभी मनवंत्राधिपति संक्षेप में स्वरात्मक कहे गए हैं। ये वर्तमान सुरेश्वर वेवस्वत मनु ऋकार ऋकार रूप कृष्ण वर्ण तथा क्रम में 7वें हैं। बीते हुए सभी अनागत कल्पों में युग के आवर्तनों पर आने वाले योगी रूप उस वेवस्वत मनु के बारे में मैं बताता हूँ। वर्तमान कल्प को श्वेत वाराह कल्प जानना चाहिए। अब मैं इस कल्प के 7वें वेवस्वत मनवंतर में महेश्वर के अवतारों योगावतारों तथा शिष्यों प्रशिष्यों का वर्णन करता हूँ। सभी कालों में तथा योगाव्रतनों में योगावतारों को भली भांति समझकर उन्हें बताता हूँ। आदि कली अर्थात स्वयंभू मनु के प्रथम कली में रुद्र का श्वेत नामक अवतार हुआ। उसके बाद हे श्रेष्ठ मुनियों, क्रम से सुतार मदन सुहोत्र कंकण लोगाक्षी जेगीश्वर महातेजस्वी भगवान दधिवाहन ऋभु मुनि मेधा संपन्न उग्र आत्री सुबालक सभी देवों के वंदनीय भगवान गौतम वेदशीर्ष गोकर्ण गुहावासी शिखंड भ्रत जटामाली 28 दारुक लांगली महा काय मुनि शूली दंडधारी मुंडीश्वर सहिष्णु सोम शर्मा तथा जगत गुरु नकुलिश ये 28 योगाचार्य अवतरित हुए। हे सुवर्तों, सभी योगावर्तों में महेश्वर के जो योगाचार्य अवतार हुए हैं वे वेवस्वत मनवंतर में भी भली भांति कहे गए हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, इस प्रकार प्रत्येक द्वापर में ये व्यास भी हुए हैं। उन योगेश्वरों में सभी के 4 शिष्य हुए जो काम क्रोध आदि विकारों से रहित थे। श्वेत शिखंडी श्वेताशव श्वेत लोहित दुंदुभी शतरूप ऋचिक केतुमान विशोक विकेश विपाश पापनाशन सुमुख द्रुमुख दुर्दम दुर्तिकरम सनक सनंद दिव्य शक्ति संपन्न सनातन ऋभु सनत कुमार सुधामा विरजा शंखपा द्वरेज मेघ सारस्वत मुनिवर सुवाहन महातेजस्वी मेघवाह कपिल आसुरी मुनि पंचशिक तथा महायोगी वालकल ये सभी धर्मात्मा तथा महान ओजस्वी शिष्य हुए। इसी क्रम में पुनः पराशर गर्ग भार्गव अंगिरा कल बलबंधु निरामित्र केतु श्रृंग तपोधन लंबोदर लंबाक्ष लंबकेशक सर्वज्ञ संबुद्धि साध्य सर्व
सुधामा, काश्यप, वशिष्ठ, विरजा, अत्रि, देवसद, श्रवण, श्रविष्टक, कुणी, कुणी बाहु, कुशरीर, कुशरीर, कुनेत्रक, कश्यप, पूषना, च्यवन, बृहस्पति, उथत्य, वामदेव, महायोग, महाबल, वाचश्वा, सुधिक, श्यावाश्व, यतीश्वर, हिरण्यनाभ, कौशल्य, लोगाक्षी, कुथुमी, सुमंतु, विद्वान, बर्बरी, कदम्ब, कुक्षिकंधर, प्लक्ष, दालभ्यायाणी, केतुमान, गोपन, भल्लावी, मधुपिंग, श्वेत केतु, तपोनिधि, उशिक, भ्रदुष्व, देवल, कवि, शालीहोत्र, अग्निवेश, युवनाश्व, शरदवसु, शगल, कुंडकर्ण, कुंभ, प्रवाह, उल्लुक, विद्युत, मंडुक, आश्वलायन, अशपाद, अक्षपाद, कुमार, उल्लुक, वत्स, कुक्षिक, गर्भ, मित्र तथा कौरुष्य नाम वाले शिष्य भी हुए। ये सभी योगा अवतारों में योगाचार्यों के ये महात्मा शिष्य कहे गए हैं। ये सब विमल आत्मा वाले सिद्ध ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान तथा योग में निरत रहने वाले भस्म विभूषित शरीर वाले तथा शेवी दीक्षा से संपन्न हैं। इनके भी सैकड़ों हजारों शिष्य तथा प्रशिष्य पाशुपत योग प्राप्त कर शिवलोक के अधिकारी हुए। देवता से लेकर पिशाच पर्यंत सभी प्राणी पशु कहे गए हैं। उनका पति अर्थात स्वामी होने के कारण सर्वेश्वर शिव को पशुपति कहा जाता है। हे द्विजों, सभी को परम ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने हेतु उन पशुपति रुद्र के द्वारा प्रवर्तित योग पशुपति योग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में मनु व्यास योगेश्वर तिच्छान कथन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। 8वां अध्याय शरीर में स्थित योग स्थानों चक्रों का वर्णन, योग का स्वरूप, अष्टांग योग का वर्णन, विषय भोगों की विसारता निसारता, प्राणायाम की महिमा, सदाशिव के ध्यान का स्वरूप। सुत जी बोले, हे द्विजों, अब मैं भगवान शंकर के द्वारा जगत के हितार्थ कल्पित किए गए योग स्थानों का संक्षेप में वर्णन करूंगा। गले से नीचे तथा नाभि से ऊपर का वितसित 12 अंगुल परिमाण वाला हृत कमल नामक स्थान योग के लिए उत्तम स्थान है। इसी प्रकार नाभि से नीचे मूलाधार नामक तथा दोनों भ्रकुटियों के मध्य आवृत आज्ञा चक्र नामक स्थान भी योग स्थान है। जीवों को परमार्थ तत्व का ज्ञान प्राप्त होना ही योग कहा जाता है और चित्त की एकाग्रता सर्वदा उन्हीं शिव के अनुग्रह से होती है। हे श्रेष्ठ द्विजों, उस अनुग्रह का स्वरूप स्वयं स्वंसवेद है, अर्थात स्वानुभूति का विषय है। ब्रह्मा आदि भी उस स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। मनुष्य धीरे धीरे उस स्वरूप को योग के माध्यम से जान लेता है। योग साधन से प्राप्त निवारण महेश्वर पद कहा जाता है। उस निवारण का हेतु रुद्र का ज्ञान हो जाना ही है और वह ज्ञान उन्हीं की कृपा से होता है। ये सभी इंद्रियों को नियंत्रित करके उस ज्ञान से पापों का जला डालना है। इंद्रियों की वृत्तियों पर नियंत्रण रखने वाले उस प्राणी को योग की सिद्धि अवश्य होती है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण करना ही योग है।
सिद्धि प्राप्ति के लिए इस योग के 8 प्रकार के साधन यहाँ बताए गए हैं। पहला साधन यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान तथा आठवां साधन समाधि कहा गया है। तप में प्रवृत्ति तथा विषय भोगों में निवृत्ति को यम कहते हैं। यम की साधना करने वालों में श्रेष्ठ हे मुनियों, यम का प्रथम हेतु अहिंसा है। पुनः सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह भी यम के आधार हैं। नियम का भी मूल यही यम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी प्राणियों के आत्मत्व दृष्टि रखकर, सभी प्राणियों में आत्मवत दृष्टि रखकर उनके हित के लिए प्रवृत्त रहने को अहिंसा कहा गया है। इस अहिंसा से आत्मज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। जैसा देखा गया हो, सुना गया हो, अनुमान किया गया हो तथा स्वयं अनुभव किया गया हो, उसे ठीक उसी तरह से दूसरों को कष्ट न पहुंचाते हुए कह देना ही सत्य कहा जाता है। ब्राह्मण तथा वेद ऐसा कहते हैं कि अश्लील बातें नहीं करनी चाहिए और दूसरों के दोष जानकर भी उसे अन्य व्यक्ति से नहीं कहना चाहिए। विपत्ति काल में भी विचार पूर्वक मन, वचन तथा कर्म से दूसरों का द्रव्य न लेना ही संक्षेप में अस्तेय, चोरी न करना कहा जाता है। यतियों, ब्रह्मचारियों तथा विशेष रूप से पत्नी रहित सन्यासियों के द्वारा मन, वचन तथा कर्म से मैथुन में प्रवृत्ति न रखना उनके लिए ब्रह्मचर्य कहा गया है। पत्नी युक्त गृहस्थों के ब्रह्मचर्य के विषय में मैं आप लोगों को बताता हूँ। मन, वाणी तथा कर्म से पर नारी में सदा भोग की प्रवृत्ति न रखते हुए अपनी पत्नी के साथ उचित समय पर प्रसंग करना ब्रह्मचर्य कहा गया है। यद्यपि अपनी स्त्री भोग काल में पवित्र होती है, फिर भी उसके साथ संभोग के अनंतर स्नान कर लेना चाहिए। ऐसा करने वाला पवित्र आत्मा गृहस्थ निस्संदेह ब्रह्मचारी ही कहा जाता है। जैसे शास्त्र विहित स्वधारा प्रवर्त गृहस्थ ब्रह्मचारी ही है, ठीक वैसे ही द्विज, गुरु, अग्नि यज्ञ पूजन के निमित्त शास्त्र विहित की गई हिंसा भी अहिंसा ही मानी जाती है। स्त्रियों का सदैव त्याग करना चाहिए, उनके सानिध्य से बचना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को स्त्रियों में वही वृत्ति रखनी चाहिए जैसी चित्तवृत्ति शव में रखी जाती है। जमीन पर मल तथा मूत्र के त्याग के समय जैसी मन स्थिति होती है, वैसी ही मनोदशा अपनी पत्नी के साथ संभोग काल में बनानी चाहिए। फिर अन्य की तो बात ही क्या है। स्त्री प्रज्वलित अंगार के समान तथा पुरुष घी के घड़े के समान होता है। अतएव दूर से ही नारियों का संसर्ग छोड़ देना चाहिए। विषयों के भोग से इंद्रियों की तृप्ति नहीं होती। अतएव विचार पूर्वक मन, वाणी तथा कर्म से भोगों के प्रति विरक्ति का भाव रखना चाहिए। विषयों के उपभोग से कामनाओं की शांति कभी भी नहीं होती। विषयों के उपभोग से कामनाओं की शांति कभी भी नहीं होती। यही कामना आहुति डालने पर अग्नि की भांति पुनः प्रज्वलित बढ़ती ही जाती है। अतः योगी को अमृतत्व प्राप्ति के निमित्त भोगों का सदा के लिए त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य वैराग्य वृत्ति न रखने के कारण अनेक योनियों में जन्म लेता रहता है। श्रुतियों तथा स्मृतियों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हे मुनीश्वरों, त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति संभव है। कर्म से, संतान से तथा द्रव्य आदि किसी भी साधन से अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए सदगृहस्थ
प्राणी को चाहिए कि वह मनसा वाचा कर्मणा विषयों से राग निवृत्ति करे, क्योंकि ऋतु काल को छोड़कर समागम की आकांक्षा को भी ब्रह्मचर्य कहा गया है। क्योंकि ऋतु काल को छोड़कर समागम की अनाकांक्षा को भी ब्रह्मचर्य कहा गया है। हे मुनियों, मैंने संक्षेप में यमों के यमों के विषय में बता दिया, और अब आप लोगों से नियमों का वर्णन करता हूँ। शौच, यज्ञ, तप, दान, स्वाध्याय, इंद्रिय निग्रह, व्रत, उपवास, मौन तथा स्नान, ये 10 प्रकार के नियम है। आकांक्षा रहित राहित्य, शुचिता, संतुष्टि, तप, जप एवं भगवान शिव से संबंध स्थापित करना तथा पद्मासन आदि के ये नियम हैं। शुचिता ब्रह्मा ब्राह्म तथा अभ्यंतर भेद से 2 प्रकार की कही गई है। उसमें भी आंतरिक शुचिता श्रेष्ठ है। साधक को ब्राह्म पवित्रता से युक्त होकर आंतरिक पवित्रता के लिए प्रयास करना चाहिए। शिव पूजकों को चाहिए कि वे विधि पूर्वक भस्म स्नान, जल स्नान तथा मंत्र स्नान संपन्न करने के पश्चात अभ्यंतर शुचिता का संपादन करे, क्योंकि संपूर्ण शरीर में पवित्र मृतिका का लेपन करके सर्वदा पवित्र तीर्थों के जल में अवगाहन करने वाला भी अंतः शोच के बिना मलिन ही रहता है। हे द्विजोतमो, सदा जल में रहने पर भी शैवाल, जशक, मगरमच्छ, मत्स्य और मत्स्यजीवी मछुआरे क्या कभी पवित्र हुए हैं? इसीलिए सदा विधि पूर्वक आंतरिक पवित्रता का संपादन करना चाहिए। शरीर पर एक बार श्रद्धा पूर्वक वैराग्य रूपी मृतिका का लेपन करके आत्मज्ञान रूपी जल के में स्नान करके शुद्ध हो जाने को अंतः शोच कहा गया है। शुद्ध पुरुष को ही सिद्धियां मिलती हैं, अशुद्ध पुरुष को कभी नहीं मिलती। जो व्रती पुरुष न्याय पूर्वक अर्जित किए गए धन से संतुष्ट रहता है और गए धन के विषय में चिंतन नहीं करता, वह संतोषी कहा जाता है। चांद्रायण आदि व्रतों का निपुणता पूर्वक आचरण करना शुभ तप कहा गया है। प्रणव का जप स्वाध्याय कहा जाता है और वह जप 3 प्रकार का कहा गया है। वाचिक जप अधम, उपांशु मंद स्वरात्मक जप मुख्य उत्तम तथा मानस जप उत्तमोत्तम है, जो पंचाक्षर कल्प में विस्तार से बताए गए हैं। इस प्रकार मन, वचन तथा शारीरिक क्रियाओं से शिव का प्रणिधान और गुरु के प्रति निश्चल तथा प्रतिष्ठित भक्ति को शिव ज्ञान कहा गया है। विषयों में आसक्त इंद्रियों को शीघ्र ही उनसे हटाकर इंद्रियों पर नियंत्रण करने को संक्षेप में प्रत्याहार कहा गया है, और हृदय आदि स्थानों में चित्त को रोकने की क्रिया संक्षेप में धारण कही गई है। स्वस्थ चित्तता से उसी धारणा की संक्षेप में धारणा कही गई है। स्वस्थ चित्तता से उसी धारणा की स्थिरता ही ध्यान है, जो विचारता पूर्वक समाधि में परिणत हो जाता है। ध्येय विषय में चित्त की एकाग्रता ही ध्यान है, और इस स्थिति में चित्त अन्य वृत्तियों से रहित हो जाता है। चैतन्य स्वरूप ध्येय मात्र से भासित होने वाला और इस प्रकार ध्येय शून्यता की स्थिति को प्राप्त वह ध्यान ही समाधि है, और प्राणायाम को इन समस्त ध्यान समाधि आदि का हेतु कहा गया है। अपने शरीर से जायमान वायु की ही प्राण है, और उसे रोकने को यम कहते हैं। द्विजों ने मंद, मध्य तथा
उत्तम ये 3 प्रकार लाए हैं। प्राण और अपान वायु का निरोध ही प्राणायाम कहलाता है। मंद प्राणायाम का मान 12 मात्राओं का कहा गया है। 12 लघु अक्षरों के उच्चारण काल तक प्राण वायु को रोकना मंद प्राणायाम या द्वादश मात्रात्मक प्राणायाम कहा गया है। उसके दुगने से उच्चारण काल अर्थात 24 मात्राओं के समय तक प्राण वायु के निरोधन को मध्यम प्राणायाम कहते हैं। इस प्रकार 3 गुने उच्चारण काल अर्थात 26 मात्राओं के उच्चारण काल तक प्राण वायु को रोकने को उत्तम प्राणायाम कहा जाता है। मंद मध्य तथा क्रमशः प्रस्वेद पसीना कंपन तथा उत्थान ऊपर उठने की क्रिया उत्पन्न करने वाले हैं। आनंद की उत्पत्ति करने वाले योग की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्राणायाम में से निद्रा घूर्णन रोमांच तथा ध्वनि से व्याप्त कंपन शरीर के अंगों में उत्पन्न हो जाता है। जो जब निरंतर प्राणायाम के अभ्यास से उत्पन्न उष्णतावश स्वेद बिंदु पसीना झलकने लगे, स्वच्छंद सन्विमुच्छा सविनमूर्छा ज्ञानमयी उन्मनी अवस्था आने लगे, सहसा शरीर होकर पलवन जल में तैरने जैसी स्थिति जैसी अवस्था का अनुभव करे, तब इस उत्तमोत्तम प्राणायाम कहा गया है। सगर्भ तथा अगर्भ ये 2 प्रकार का होता है। जप सहित प्राणायाम सगर्भ तथा जप रहित प्राणायाम अगर्भ कहा जाता है। हाथी तथा सिंह अत्यंत दुराधर्ष होते हैं, जैसे उन्हें पकड़कर उनका दमन किए जाने पर वे अस्वस्थ हो जाते हैं, उसी प्रकार यह दुराधर्ष प्राण वायु भी योगियों के द्वारा वश में किए जाने पर अस्वस्थ हो उठता है अर्थात अव्यवस्थित हो जाता है। नियम पूर्वक अभ्यास किए जाने पर वह वायु उसी प्रकार स्वस्थता को प्राप्त हो जाता है जैसे मत वाले सिंह हाथी और शरभ अभ्यास पूर्वक युक्ति से दमित किए जाने पर अपने अधीन हो जाते हैं। जैसे नियमतः नियंत्रण करने पर शनैः शनैः अपनी उग्रता को त्याग कर ये सिंहादि आदर पूर्वक वश में हो जाते हैं, वैसे ही यह प्राण वायु भी शनैः शनैः अभ्यास से अपनी अस्वस्थता को छोड़कर समत्व भाव को प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष योग पूर्वक अभ्यास करता है उसके चित्त में व्यसन उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार सतत अभ्यास करने पर प्राणायाम से उस योगी के मन वचन तथा कर्म से जायमान सभी दोष नष्ट हो जाते हैं और उस प्राणायाम से ही इसे करने वाले उस बुद्धिमान योगी के देह की भली भांति रक्षा भी होती है। उस प्राणायाम के सतत अभ्यास से सभी दोष नष्ट हो जाते हैं, साथ ही श्वास प्रश्वास की गति भी नून्य होती जाती है। इस प्रकार प्राणों के श्वासों के नियंत्रण में से क्रमशः दिव्य शांति आदि सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। हे द्विजों, अब मैं क्रम से शांति प्रशांति दीप्ति तथा प्रसाद का वर्णन करूंगा। आरंभ में इन चारों में से यहाँ पहले शांति के विषय में कहता हूँ।
सहज तथा आगुंतुक पापों का नाश शांति कहा जाता है तथा वाणी पर भली भांति संयम प्रशांति कहा गया है। हे द्विजों, सभी तरह से सर्वदा प्रकाश की स्थिति को दीप्ति कहा गया है। सभी इंद्रियों, बुद्धि तथा प्राणवायु आदि की प्रसन्नता को इस चतुष्टय में प्रसाद कहा गया है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, क्रुम, क्रकल, देवदत्त और तथा धनंजय, इनकी जो प्रसन्नता है इसे मरुतों का प्रसाद कहा गया है। जो वायु प्रयाण करता है इसी कारण उस वायु को प्राण वायु कहा गया है। जो वायु आहार आदि को नीचे की ओर क्रम से ले जाता है उसे अपान। सभी अंगों में जो वायु व्याप्त रहता है उसे व्यान तथा व्याधि आदि का प्रकोपक। जो वायु मर्मों में उद्वे, उद्वेजन पैदा करता है उसे उदान, और जो वायु गात्रों में समता करता है उसे समान वायु कहा गया है। इस प्रकार ये 5 वायु हुए। इसी प्रकार उद्गार, डकार आदि के समय क्रियाशील वायु को नाग, उन्मिलन अवस्था में क्रियाशील वायु को क्रुम, छींक आदि में आने वाली वायु को क्रकल, जमाई में क्रियाशील वायु देवदत्त तथा महाघोष करने वाले वायु का नाम धनंजय है। वह मरने पर भी संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है। हे विप्रों, जो अन्य 10 वायुओं की को प्राणायाम से सिद्ध कर लेता है वह शांति आदि चतुष्टय के प्रसाद की प्राप्ति कर लेता है। इन वायुओं का प्रसाद ही शांति प्रसाद तथा प्रसाद नामक सिद्धियों को तुर्या सिद्धि कहा जाता है। विस्वर, महान, प्रज्ञा, मन, ब्रह्मा, चित्ती, स्मृति, ख्याति, संवित, ईश्वर तथा मति, ये सब महतत्व स्वरूप बुद्धि के नाम हैं। इस बुद्धि का प्रसाद प्राणायाम से ही सिद्ध होता है। हे ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ मुनियों, यह बुद्धि शीत, उष्ण आदि द्वंद्वों का उपतापन न होने से, विस्वर सभी तत्वों के पहले उत्पन्न होने से, महान प्रमाणों का आश्रय होने से, प्रज्ञा मनन करने से, मन तथा बृहत होने से एवं वृद्धि करने से ब्रह्मा ऐसी कही गई है। जो भोगों के लिए समस्त कर्मों का चयन करती है उसे चित्ती कहा गया है। जो स्मरण करती है उसे स्मृति तथा जो जानती है उसे संवित कहा गया है। ज्ञान आदि अनेक उपायों से प्रतिष्ठित करने से ख्याति संज्ञक तथा सभी तत्वों का स्वामी एवं सब कुछ जानने के कारण ईश्वर संज्ञा वाली बुद्धि कही गई है। हे मतिमानो में श्रेष्ठ मुनियों, मानने के कारण मति कही गई है एवं अर्थ को जानने तथा बुद्ध कराने से बुद्धि कही गई है। इस बुद्धि का भी प्रसाद प्राणायाम से सिद्ध होता है। योगी को प्राणायाम के द्वारा सभी दोषों को दग्ध कर डालना चाहिए। हे यति श्रेष्ठ विप्रों, योगी को चाहिए कि वह धारणा से पापों को तथा प्रत्याहार से विषयों को विष समझकर दग्ध कर डाले। ध्यान के द्वारा काम क्रोध आदि अनीश्वर गुणों को जला डाले।
तथा समाधि से बुद्धि की वृद्धि करे। उत्तम स्थान प्राप्त करके तथा उचित आसनों में होकर आत्मविद योगी को विधि पूर्वक योग के 8 अंगों का क्रम से अभ्यास करना चाहिए। समुचित स्थान तथा समय के बिना योग सिद्धि नहीं होती। अग्नि के समीप जल में सूखे पत्तों के ढेर वाले स्थानों में, जंतुओं से व्याप्त जगह पर, शमशान पर, जीर्ण गौशाला में, चौराहे पर, शोरगुल वाले स्थान में, डरावने स्थान में, पत्थरों तथा वाल्मीक मिट्टी के ढेर पर, अपवित्र स्थान पर, दुष्टों के आतंक वाले स्थान पर, मच्छर आदि के से युक्त स्थान पर तथा देह बाधा और दोमनस्य मानसिक कष्ट उत्पन्न करने वाले स्थान पर योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए, अपितु अत्यंत गुप्त, एकांत, पवित्र तथा रमणीय स्थान पर, पवित्र पर्वत की गुफा में, शिव क्षेत्र में, एकांत में, शिव उद्यान में, वन में, पवित्र घर में, जंतुओं से रहित तथा निर्जन स्थान में योग साधन करना चाहिए। अत्यंत स्वच्छ, भली भांति लिपे हुए, विशेष रूप से चित्रित दर्पण के समान स्वच्छ कृष्ण अगुरु के धूप से सुगंधित, अनेक प्रकार के पुष्पों से मंडित, ऊपर से शंदोवा आदि से अलंकृत, फल पल्लवों से सुशोभित आदि तथा कुश और फूल से युक्त दिव्य स्थान में ठीक आसन से बैठकर प्रसन्नता पूर्वक योग के अंगों का अभ्यास करना चाहिए। तत्पश्चात गुरु, शिव, पार्वती, गणेश तथा शिष्यों सहित योगीश्वरों को प्रणाम करके स्वस्तिक अथवा अर्घ्य, पद्मासन, सिद्धासन बांधकर योगी को योग साधन में प्रवृत्त हो योगी को इस प्रकार अनु में स्थित होकर वृषण तथा लिंग को दोनों पार्षणी एड़ियों के बीच में करके दृढ़ आसन लगाकर तथा मुख को बंद करके सिर को कुछ ऊंचा उठाकर दांतों का परस्पर स्पर्श बचाते हुए सभी ओर से दृष्टि को रोककर उन्मिलित नेत्रों से अपने नासिका ग्रह पर दृष्टि केंद्रित करके तथा वक्ष स्थल को आगे की ओर उन्नत कर तमोगुण को रजोगुण से तथा रजोगुण को सतव गुण से आच्छादित करना चाहिए। इस प्रकार केवल सतव गुण में स्थित होकर शिव ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। समाहित चित्त होकर साधक को परम शुद्ध दीप शिखा की आकृति वाले तथा ओंकार नाम से अभिहित उस परमात्मा का अपने हृदय कमल की कर्णिका में ध्यान करना चाहिए, अथवा विद्वान साधक को नाभि से 3 अंगुल नीचे अष्टकोणात्मक, पंचकोणात्मक अथवा त्रिकोणात्मक उत्तम कमल का ध्यान करके उसमें क्रमानुसार अपनी शक्तियों सहित अग्नि मंडल, चंद्र मंडल, सूर्य मंडल अथवा सूर्य चंद्र अग्नि मंडल अथवा अग्नि सूर्य चंद्र मंडल का विधिवत ध्यान करते हुए अग्नि के नीचे धर्म आदि चतुष्टय, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य की कल्पना करके मंडलों के ऊपर सत्व, रज तथा तम की भावना करते हुए पार्वती से सुशोभित सत्व स्थित रुद्र का चिंतन करना चाहिए। इसी प्रकार नाभि, कंठ, भ्रूमध्य, ललाट पट अथवा मस्तक में विधि के अनुसार शिव का ध्यान करना चाहिए। कर्मानुसार द्विदल, षोडश दल, द्वादश दल, 10 दल, षड अथवा चतुर्दल कमल में शंकर जी का ध्यान करना चाहिए। स्वर्ण की
आभा वाले तथा अंगार के सदृश महाश्वेत द्वादश सूर्य के समान दीप्त चंद्रबिंब के सदृश करोड़ों विद्युत के समान प्रभाव वाले अग्नि वर्ण के सदृश विद्युत वलय के तुल्य आभा वाले उन उन स्थानों में साधक को समाहित चित्त होकर परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। करोड़ों वज्र की प्रभा वाले अथवा पद्म राग के सदृश वाले अथवा नील लोहित बिंब सूर्य बिंब तुल्य स्थान में योगी को शिव ध्यान करना चाहिए। हृदय प्रदेश में महेश्वर का, नाभि कमल में सदाशिव का, ललाट में चंद्रचूर्ण का, भ्रू मध्य में साक्षात शंकर का तथा दिव्य शाश्वत स्थान भूमर्धा भूधर्मा में शिव का ध्यान करना चाहिए। वे शिव निर्मल हैं, कला अथवा अवयव से रहित हैं, ब्रह्म रूप हैं, शांत हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, लक्षणों से रहित हैं, अनिर्देशीय हैं, अणु से भी सूक्ष्म हैं, कल्याणकारी हैं, आश्रय रहित हैं, तर्कों से परे हैं, उत्पत्ति तथा विनाश से रहित हैं, मोक्ष स्वरूप हैं, परम गति हैं, कल्याण रूप हैं, उपमा रहित हैं, अमृत स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, पुनर्भव रहित ब्रह्म स्वरूप हैं, अद्भुत हैं, महानंद हैं, परमानंद हैं, महानंद हैं, परमानंद हैं, योगानंद हैं, व्याधि रहित हैं, त्याग तथा ग्रहण से रहित हैं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हैं, कल्याण में हैं, स्वयं वेद हैं, अवेद हैं, परम ज्ञान युक्त हैं, इंद्रियों की पहुंच से परे हैं, आभास से परे हैं, परम तत्व हैं, परात्पर हैं, सभी व्याधियों से मुक्त हैं, विचारणा पूर्वक ध्यान करने से प्राप्त होने वाले एक रूप तथा तम से भी बढ़कर परम रूप में स्थित है। ऐसे महादेव का हृदय कमल में ध्यान करना चाहिए तथा नाभि में सर्व देवात्मक प्रभु सदाशिव का ध्यान करना चाहिए। विद्वान तथा सुवर्त साधक को चाहिए कि वह शरीर के भीतर सुषुम्ना मार्ग से क्रमशः 12 मात्रात्मक मंद कुंभक, 24 मात्रात्मक मध्य कुंभक तथा 26 मात्रात्मक उत्तम कुंभक के द्वारा कल्याणप्रद शुद्ध देव स्वरूप तथा ज्ञान संपन्न प्रभु शंकर का ध्यान करें। हृदय कमल तथा नाभि कमल में ध्यान केंद्रित करके बुद्धिमान साधक को 32 मात्रात्मक रेचक करना चाहिए अथवा हे उत्तम द्विजों, रोचक तथा पूरक छोड़कर केवल कुंभक में स्थिर, इसमें ही स्थिर रहकर समरसता पूर्वक अपने हृदय में साक्षात शिव का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार समरस में स्थित विद्वान साधक ईश्वर तथा जीव के एकव्य को प्राप्त होकर उस रस जनित ब्रह्मानंद की प्राप्ति कर लेता है। 12 प्राणायामों की एक धारणा होती है, 12 धारणाओं का एक ध्यान होता है तथा 12 ध्यानों की एक समाधि कही जाती है। हे विप्रों, यह योग सिद्धि ज्ञानियों के समागम से अथवा प्रयत्न करने से प्राप्त है। वे दोनों साधन समान ही हैं। यह सिद्धि पूर्व जन्म में योगाभ्यासी साधक को शीघ्र तथा निम्नाभ्यासी साधक को विलंब से प्राप्त होती है। हे द्विजों, योग साधन की अवधि है, विघ्न भी उत्पन्न होते हैं, किंतु वे
विघ्न निरंतर अभ्यास करने से तथा गुरु के सानिध्य से नष्ट भी हो जाते हैं। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में अष्टांग योग निरूपण नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ। हितेश बाबू।